नमस्कार, कृषि हेल्पलाइन देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोनिका और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर किसी को हाइड्रोपोनिक खेती शुरू करनी है तो इसका प्रोसेस क्या रहता है और किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आप जानेंगे कि अगर कोई हाइड्रोपोनिक खेती की शुरुआत करना चाहता है तो उसको किन बातों का ध्यान रखना होगा। इसके लिए बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग हाइड्रोपोनिक खेती अपने घर पर ही करते हैं तो कुछ लोग इसको घर की छत पे करते हैं। कुछ युवा इसको अपने रोजगार के रूप में करते हैं। चाहे कोई भी हो, हाइड्रोपोनिक खेती शुरू करने से पहले उसको प्लांट्स, फर्टिलाइजर, पानी का पीएच, पानी में ऑक्सीजन, इन सभी का सही तरीके से ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि कैसे हाइड्रोपोनिक खेती की जाती है और लोग किस तरह हाइड्रोपोनिक खेती करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोपोनिक फार्म तैयार करें। जी हाँ, हाइड्रोपोनिक खेती शुरू करने के लिए सबसे पहले सब्जियों की खेती करने के लिए हाइड्रोपोनिक सेटअप बनाना महंगा नहीं है और इसके लिए बहुत अधिक जगह भी नहीं लेनी पड़ती। आप पीवीसी पाइप या एक पानी के पंप की सहायता से हाइड्रोपोनिक फार्म स्थापित कर सकते हैं। पीवीसी पाइप स्ट्रक्चर को या तो आप घर पर ही बना सकते हैं या आप इंडिया मार्ट से खरीद सकते हैं। आप गोल पाइप या चपटे आकार के पाइप का भी उपयोग कर सकते हैं। शर्त यह है कि कनेक्शन सही तरीके से होना चाहिए क्योंकि इन पाइपों में लगातार पानी बहता है। इन पाइपों में जगह जगह छेद होते हैं जिनमें प्लांट्स उगाए जाते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था हो सके कि आप पाइप के छेद को थोड़ा ऊपर तक उठा सके ताकि वह एक बाल्टी की तरह दिखाई दे। पाइप को भरने के लिए सामग्री जुटाएं। वैसे ये खेती जमीन से ऊपर होती है, इसलिए इसको बिना मिट्टी की खेती भी कहते हैं। लेकिन पाइप में प्लांट्स को रोकने के लिए कुछ मिट्टी की आवश्यकता होती है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा आपको पाइप में डालना है जो नमी को बरकरार रखे और पानी को अपने से होकर आगे प्रवाहित होने दे। जैसे नारियल का भूसा आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। अब बात करेंगे कि हाइड्रोपोनिक पोषक तत्वों सामग्री को इकट्ठा कैसे करें। यह हाइड्रोपोनिक खेती का मुख्य हिस्सा होता है। एक बार जब आप ये तय कर लेते हैं कि आपको कौन सा पौधा उगाना है तो आपको उसके अनुसार पोषक तत्वों की व्यवस्था करनी होती है। जब पौधा जमीन पर उगता है तो उसके सभी पोषक तत्वों की पूर्ति जमीन से ही हो जाती है, लेकिन यहाँ प्लांट्स को कौन सी पोषक तत्व मिलेंगे ये पूरी तरह आपको तय करना है। एक स्वस्थ पौधे को भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हर एक अलग प्लांट को अलग प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत है। तो सबसे पहले ये आप सुनिश्चित कर लें कि आप कौन सा प्लांट उगाना चाहते हैं और आपको किस प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम में पौधों को बिना पाइप के माध्यम से दिया जाता है। इस पानी में उन पोषक तत्वों को भी डाल दिया जाता है। हाइड्रोपोनिक खेती के लिए अगला स्टेप है पानी की व्यवस्था। जी हाँ, हाइड्रोपोनिक खेती पूरी तरह से पानी पर ही निर्भर है, लेकिन ये काम बहुत कम पानी में ही पूरा हो जाता है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम में पानी देने का ये नियम है कि पौधे की जड़ हमेशा गीली रहे लेकिन तना सूखा। इस सिस्टम में पानी पाइप के माध्यम से ही बहता है। यहाँ पानी में ध्यान रखने की बात यह है कि आपको पानी का पीएच मान संतुलन में रखना होगा। एक आदर्श पानी का पीएच मान 7 के आसपास होता है। इस पानी के पीएच वैल्यू को बढ़ाने और घटाने के लिए इनमें अलग से केमिकल डाले जाते हैं। दूसरा, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होनी चाहिए। अगर आपने कभी गौर किया होगा तो जमीन पर पौधे की जड़ों को कभी भी अगर खोदा जाता है तो इसलिए ताकि उनको ऑक्सीजन मिल सके, लेकिन इस सिस्टम में पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं तो हमको पानी से ही ऑक्सीजन की सप्लाई करनी होगी। पानी में ऑक्सीजन को मिक्स करने के लिए ऑक्सीजन पंप का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करेंगे कि इस सिस्टम के लिए लाइट की व्यवस्था कैसी हो। कुछ लोग घर के अंदर हाइड्रोपोनिक सिस्टम को स्थापित करते हैं। ऐसे पौधों को प्रकाश देने के लिए विशेष प्रकार के ट्यूब लाइट की व्यवस्था की जाती है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम में एलईडी, फ्लोरोसेंट मेटल हेडलाइट और हाई प्रेशर सोडियम जैसे स्रोत को ही लगाया जाता है। इंडोर हाइड्रोपोनिक सिस्टम में प्रकाश की व्यवस्था एक हाई इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इसलिए अधिकतर लोग इसको घर से बाहर ही स्थापित करते हैं।
भारत जैसे देश में हाइड्रोपोनिक सिस्टम को आउटडोर ही स्थापित किया जाता है क्योंकि यहाँ बिजली की अनियमितता बनी रहती है। अब बात करेंगे कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम के लिए कैसा जलवायु होना चाहिए। इस हाइड्रोपोनिक सिस्टम में आपको जलवायु का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर जलवायु को बैलेंस नहीं किया जाता तो पौधे मुरझा सकते हैं या उनको कोई रोग लग सकता है। सामान्य जलवायु को 25 से 35 डिग्री तक रखा जाता है। इसके लिए बड़े बड़े कवर भी लगाए जाते हैं जिसे पॉली हाउस कहा जाता है। हाइड्रोपोनिक्स खेती में प्लांट 80% आर्द्रता में रहते हैं। ये जरूरी नहीं कि इन पौधों को सूर्य की प्रकाश की डायरेक्ट जरूरत पड़े। बड़े बड़े हाइड्रोपोनिक के ग्रीन हाउस फार्म भी तैयार किए जाते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि आप पौधों का ख्याल रखें। इस तरह से आपको प्लांट लगाने के बाद उनको समय समय पर चेक करते रहना है। अगर प्लांट्स में कोई कमजोरी या बीमारी के लक्षण दिखते हैं तो आपको अपने नज़दीकी एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट से संपर्क करना चाहिए या आपको पहले से ही इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। हाइड्रोपोनिक्स से जुड़ी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कृषि हेल्पलाइन।